आज मैं डीएनए से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो कि नीट और सीयूईटी के एग्ज़ाम्स में आपके काम आने वाले हैं। डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किया था और डीएनए टर्म वाज गिवन बाय जैकारिस, ZACHARIS, जैकारिस। डीएनए का जो नाम दिया गया था वो जैकारिस द्वारा दिया गया था, लेकिन इसको आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए नेचर में एसिडिक होता है। क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है, डीएनए बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, तो ये एसिडिक इन नेचर। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मॉडल जो है प्रेजेंट किया था, जो डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। इसी के साथ ही विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए को स्टडी किया एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से। विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए का अध्ययन किया। शार्गेव्स इक्विवेलेंसी रूल, शार्गेव का नियम जिसे हम जानते हैं, इसके अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते हैं और उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। तो प्यूरिन का अमाउंट हमेशा पिरिमिडिन के इक्वल होता है। प्यूरिन जो डीएनए में होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन होता है और पिरिमिडिन थायमिन और साइटोसिन होता है। एडेनिन और ग्वानिन का जो टोटल अमाउंट है वो थायमिन और साइटोसिन के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब जो एडेनिन और ग्वानिन है वो प्यूरिन है और इसका टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन इसके बराबर होता है। इसी तरीके से जो रेशो है A+G, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन T+C, इसका रेशो 1 होता है। बेस रेशो जो नाइट्रोजिनस बेस रेशो होता है वो A+T अपॉन G+C इज इक्वल कॉन्स्टेंट फॉर गिवन स्पीशीज, यानी कि हमेशा जो बेस रेशो होता है वो किसी भी स्पीशीज के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, यानी कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। इसी तरीके से डीएनए जो होता है वो इन A और T और G और C के अमाउंट के रेशो के अकॉर्डिंग दो तरीके का होता है। एक AT टाइप डीएनए। AT टाइप डीएनए मीन्स एडेनिन प्लस थायमिन। हम स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि एडेनिन हमेशा एक चेन का एडेनिन दूसरी चेन के थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो एडेनिन और का अमाउंट थायमिन के बराबर होता है हमेशा। एडेनिन प्लस थायमिन अगर ग्वानिन प्लस साइटोसिन से ज़्यादा होता है, यानी कि A+T इज ग्रेटर देन G+C, तो इसका मतलब कि जो बेस रेशो होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि A+T सपोज करो यहाँ की वैल्यू 4 है और वो अगर यहाँ 3 G+C 4 से कम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, तो इसका मतलब इसका जो कैलकुलेशन करने पर जो रेशो आएगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि AT टाइप का डीएनए में बेस रेशो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। और इस प्रकार का जो AT टाइप डीएनए है जिसमें A+T का अमाउंट G+C से ज़्यादा होता है वो यूकैरियोट्स में ऐसा ही डीएनए पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में GC टाइप डीएनए होता है जिसमें G+C का अमाउंट A+T से कम होता है। G+C इज ग्रेटर देन A+T। अगर नीचे फॉर्मूले में G+ ज़्यादा है और ऊपर उसका वैल्यू कम है A+T की, जैसे नीचे 5 है या 4 है और ऊपर 3 है, तो इसका सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू जो बेस रेशो होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। बेस रेशो ऑफ डीएनए इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर G+C इज ग्रेटर देन A+T देन बेस रेशो ऑफ डीएनए इज ऑलवेज लेस देन 1। प्रोकैरियोट्स में बेस रेशो हमेशा 1 से कम होता है और यूकैरियोट्स में हमेशा बेस रेशो 1 से ज़्यादा होता है। ये भी एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसी तरीके से
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डीएनए का वो डिपेंड करता है जीसी कंटेंट पर, यानी कि जी और प्लस सी का कंटेंट कितना है, मात्रा कितनी है, उस पर डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा जी प्लस सी का अमाउंट ज़्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मोर जी सी कंटेंट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जी प्लस सी की मात्रा बढ़ने पर डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो यू हमने पढ़ा, यहाँ पर हम फार्मूला पहले देख लेते हैं। जो TM इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, यानी कि T एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कि डीएनए मेल्ट करता है। तो यहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था कि GC का अमाउंट, यहाँ फार्मूले में आपने देखा कि G प्लस सी जो होता है प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होता है। जब प्रोकैरियोट्स में G प्लस सी ज़्यादा होगा तो प्रोकैरियोट्स के डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। A प्लस टी यूकैरियोट्स में ज़्यादा होता है लेकिन G प्लस सी कम होता है। तो यानी कि यूकैरियोट्स में G प्लस सी का कंटेंट कम होने की वजह से प्रोकैरियोट्स की कंपैरिजन में यूकैरियोट्स का डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं melting point of prokaryotic DNA is greater than melting point of eukaryotic DNA. DNA 2600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्व करता है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि सिनशैमर ने एक 5174 बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की थी और जिसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इस बैक्टीरियोफेज में ये अक्सर पूछा जाता है कि इनमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बताइए। तो इस बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लियोटाइड्स का जो बेस संख्या होती है उनमें बेस पेयर जो होते हैं वो 5386 होते हैं। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। ई कोलाई में इसका अमाउंट 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स की हैप्लॉइड सेल में इनका जो अमाउंट होता है वो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर एक इनकी वैल्यू को याद करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से किसी से भी पूछ लिया जाता है कि कौन से इसमें बेस पेयर का अमाउंट कितना होता है, कितनी संख्या होती है। तो हमें इसे याद रखने के लिए इनको इसी सीक्वेंस में रखें और ऐसे याद कर सकते हैं 5 + 3 = 8 और उससे 2 कम करके 6 इसकी वैल्यू याद रखें। इसी तरह 4 का डबल 8 और 502 अलग से याद करें और 4.6 10⁶ and 3.3 इंटू 10⁹ ये ह्यूमन बीइंग्स के हैप्लॉइड सेल्स में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या है। ये सभी पॉइंट्स डीएनए के से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर किसी न किसी रूप में क्वेश्चन इनके नीट में और CUET में आने की पूरी संभावना है।